स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री। ठीक है, यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका हिस्ट्री का कल आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हम लोग वायरल प्रश्न पत्र आज के इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका वीकली टेस्ट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आप ये नोट करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 11 का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का कल का जो वीकली टेस्ट होगा उसका हम लोग वायरल क्वेश्चन को देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले सेक्शन से जो कि एमसीक्यू प्रश्न है, ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि आपका 20 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता, प्रश्न को अच्छी तरह से सुनिएगा। ठीक है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेश या फिर महाद्वीपों में फैला हुआ था। ठीक है, महादेश बोले या महाद्वीप बोले दोनों एक ही बात है। ठीक है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 और महादेश से, ठीक है, यानी कि 3 और महाद्वीप या बोले महादेश से घिरा हुआ था। ठीक है, वो कौन सा साम्राज्य था। ठीक है, तो दोस्तों वो साम्राज्य का नाम है रोमन साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 2 नंबर, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। यानी कि ये जो भी साम्राज्य होता है दोस्तों उसका अलग अलग भाषा होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रोमन जो साम्राज्य है इसका जो मुख्य भाषा क्या था, तो लेटिन था। ठीक है, लेटिन। ठीक है, क्या था, लेटिन। सबका अलग अलग भाषा तो इसका भी अलग था, लेटिन। ठीक है, चलिए 3 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है, धनिक कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता है कहलाता है। धनिक कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता है कहलाता है या फिर कहा जाता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो भी धनी वर्ग का जो कुलीन होता है उसको हम लोग सीनेट कहते हैं। सीनेट याद रखिएगा, नाम याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, सीनेट। जो भी धनी वर्ग के कुलीन लोग रहते हैं जो शासन चलाता है उन्हें सीनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर, 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्यों के मध्य यूरोप में, ठीक है, किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जो 3री शताब्दी था रोमन सम्राट को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध यानी कि लगातार युद्ध करना पड़ा था। ठीक है, तो एक नाम है दोस्तों विदेशी बर्बर नाम से। ठीक है, विदेशी, ठीक है, याद रखिएगा इसको, विदेशी बर्बर के नाम से व्यक्ति का नाम था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है, कहता है कि अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। अभिलेख वही जो पत्थर पर, ठीक है, कुछ लिखा हुआ रहता था। ठीक है, इस प्रकार का कुछ XYZ कुछ भी लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो उसका दोस्तों वो कौन से भाषा में वो लेख लिखा था, यानी कि कौन से भाषा में वो शब्द को लिखा था। ठीक है, तो दोस्तों एक भाषा है जिसका नाम है अरामैक। ठीक है, अरामैक भाषा में लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगर दोस्तों आप लोग क्लास 11th के बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों 2025 बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों एक गैस पेपर मैं खुद बनाया हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम को एनालाइज करके, यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग गैस पेपर लेना चाहते हैं, ठीक है, जो कि पेड गैस पेपर है, और ये गैस पेपर का दोस्तों जो प्राइस रखा गया है वो 99 रुपया रखा गया है। ठीक है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा और पेमेंट करने के बाद अपना गैस पेपर ले लीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग जो फंडा समझ गए। अगर आपको गैस पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर, कहता है कि गोथ, बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे। ठीक है, गोथ, बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे, तो ये आपका दोनों का दोनों जर्मन मूल्य के समूह थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 7 नंबर दोस्तों बोलता है दिनारियस का अर्थ क्या होता है। तो दिनारियस का जो मतलब होता है, क्या होता है, दिनारियस का मतलब होता है चांदी का सिक्का। याद रखिएगा, दिनारियस का मतलब होता है चांदी का सिक्का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 8 नंबर दोस्तों बोलता है जूलियस सीजर कौन था या फिर जूलियस सीजर था। तो जूलियस सीजर दोस्तों कौन था ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में। ठीक है, तो जूलियस सीजर दोस्तों एक प्रकार का सेनापति था। ठीक है, सेनापति, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेनापति। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है पेंधियन क्या था। पेंधियन दोस्तों क्या था, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया। ठीक है,
तो पेंधियन दोस्तों एक प्रकार का आपका मंदिर था। क्या था? एक प्रकार का आपका मंदिर था। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रकार का आपका मंदिर था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर रोम होगा। ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, रोम का प्रथम सम्राट कौन था, इस प्रकार से क्वेश्चन है। ठीक है, तो रोम का जो प्रथम सम्राट था उसका नाम था अगस्टस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग सेक्शंस भी लघु उत्तरीय प्रश्न की और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, यानी कि सारा का सारा हम लोग आप सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो सेक्शंस भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले 11 नंबर का आपका प्रश्न का था अगस्टस कौन था? ठीक है, अगस्टस कौन था, जो कि यहाँ पर ये इसको काट लीजिएगा। ठीक है, अगस्टस कौन था? तो अगस्टस रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था। रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक बोलिए या फिर सम्राट बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अगस्त रोमन साम्राज्य का प्रथम शासक था, यानी इस प्रकार से इसका आंसर को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है रोमवासियों के प्रमुख देवी देवताओं के नाम क्या है? तो जो भी देवी देवता हैं रोमवासियों का, ठीक है, रोमन साम्राज्य का, ठीक है, तो वहाँ पर किस प्रकार से देवी देवताओं का नाम है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जूनो, जुपिटर, मिनर्व, मार्स आदि, जो कि ग्रह के नाम जैसा लग रहा है। ठीक है, जुपिटर, मार्स आदि इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आंसर को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन सी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 6 नंबर का है। ठीक है, प्रश्न दोस्तों 13 नंबर का था ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? तो देखिए उत्तर में लिखेगा ऋतु प्रवास से तत्पर हैं ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों और नीचे के मैदानी झलकों में भेड़ बकरियां तथा अन्य जानवरों को चराने के लिए चारगाहों की खोज में ग्वालों तथा चारवाहों का मौसम के अनुसार वार्षिक आवागमन। ठीक है, यहाँ पर सिंबल भाषा में समझे तो ऋतु प्रवास क्या होता है? तो ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होता है वहाँ पर नीचे मैदान होता है। ठीक है, ऊंचा ऊंचा पहाड़ नीचे मैदान, और जहाँ पर भेड़ बकरियां या अन्य जानवर जो है क्या करता है, चराने के लिए चारगाह की खोज में ग्वाले और चारवाहों का मौसम के लिए अनुसार का वार्षिक आवागमन करता है। यानी कि जो आपका पशु होता है दोस्तों, वो लोग क्या करता है, तो चारवाह अपना यानी कि जो भी चारा वो खाता है। ठीक है, जो दोस्तों अब फिर से बोला गया तो सबको गेस्ट पेपर चाहिए जो कि आपका 99 रुपये का है। ठीक है, और ये दोस्तों को बहुत ही मस्त गेस्ट पेपर अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पर जो दिए गए नंबर इस पर आप व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। तो दोस्तों 14 नंबर बोलता है कोलासियम क्या था? तो कोलासियम क्या है? तो जहाँ तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे उस स्थान को कोलासियस या फिर कोलासियस कहा जाता था। ठीक है, जहाँ पर तलवार चलाने के लिए निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे कोलोसियम कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखें। ठीक है, चलिए और 15-16 का अगर अगर आप लोग क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से है तो आप लोग दोस्तों झारखबर 24 वेबसाइट में जा सकते हैं। ठीक है, JHRKHBAR24 वेबसाइट सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा इसका क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिख रहा है झारखबर 24 यानी कि जैकबोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री करके है। ठीक है, क्वेश्चंस है वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और गेस्ट पेपर चाहिए तो व्हाट्सअप कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।